फेड के बयान के बाद सोमवार को जो मायूसी बाजार में दिखी थी, आज वो पूरी तरह से दूर हो गई है और बाजार पूरी तरह से उभर आया है। निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स पूरे जोश में नजर आए। निफ्टी 446 अंक चढ़कर 17,759 के पार बंद हुआ, तो सेंसेक्स में भी 1564 अंकों की ऊंचाई दिखी और सेंसेक्स 59,537 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी बैंक और मिड कैप में भी जोरदार तेजी देखने को मिली। आखिर बाजार में ये जोश कहां से आया और दिन भर बाजार में क्या हलचल रही, बता रही हैं हमारी सहयोगी मानसी दवे। तो बाजार में अच्छी मजबूती दिन भर देखने को मिली, काफ़ी अच्छा सेशन रहा और ये तेज़ी जो है दिन भर इंटैक्ट रही और क्लोजिंग तक भी ये कायम रही। अच्छी मजबूती वाली क्लोजिंग हमने देखी। शुरुआत स्टॉक स्पेसिफिक जहां एक्शन रहा उससे अगर करें, अडानी ग्रुप स्टॉक्स आज फोकस में थे। वैसे तो अडानी ग्रुप और रिलायंस में लगातार हमने देखा है काफ़ी हद तक एक्शन इन दिनों नजर आ ही रहा है, लेकिन अडानी ग्रुप से जुड़ी आज एक खबर आई। गौतम अडानी जो है वो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रिचेस्ट इंडिविजुअल के तौर पर शामिल हुए और ये खबर एक बहुत बड़ी खबर रही, क्योंकि भारत में एक तरह से कह सकते हैं भारत का नाम दुनिया में रोशन होता हुआ दिखा, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम रिचेस्ट पर्सन कैटेगरी में 3rd नंबर पर आना एक बहुत बड़ी चीज़ थी। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में अच्छी मजबूती, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर जैसे स्टॉक्स में बढ़त के साथ दिन भर कारोबार देखने को मिला। इसके अलावा पतंजलि फूड्स, आज सुबह स्टॉक पर हमने डिस्कशन किया। पतंजलि फूड्स के एनालिस्ट मीट में जो इनके बिजनेस एक्सपेंशन से जुड़ी खबरें आई, उसका एक इम्पैक्ट था जो कि स्टॉक मूवमेंट में देखने को मिला। दिन भर स्टॉक में अच्छी तेजी के बीच कामकाज रहा और क्लोजिंग में भी हमने करीब 4 से 5% के अपमूव पर ही इन स्टॉक्स में ट्रेड देखा। साथ ही नेल्को स्ट्रॉन्ग अपमूव हमने देखा है, आज ही नहीं पिछले 6 महीनों से इसके ट्रेंड को अगर आप देखेंगे बढ़िया तेजी नजर आई और इस स्टॉक पर हमने आपको रिसर्च कर बताया कि स्टॉक में अपमूव्स के पीछे की वजह क्या है। फंडामेंटल्स काफी पॉजिटिव हैं। नॉन कोर एसेट मोनेटाइजेशन पर सरकार का काफी फोकस है, जिसके चलते BEML और साथ ही शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फोकस में रहे। अच्छी मजबूती के बीच दिन भर ट्रेड्स नजर आए। बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट की अगर बात करें, इनफैक्ट तमाम स्टॉक्स में अच्छी मजबूती ही दिख रही थी। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को अगर छोड़ दे वहां पर बिकवाली का दबाव था, बट अदरवाइज HDFC ट्विंस हो, चाहे बैंकिंग स्पेस से जुड़ी ICICI बैंक हो, इन्फोसिस, कोटक बैंक, आज IT प्ले भी अच्छी तेजी ही दिखा रहे थे। ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, इससे ठीक पहले ऑटोमोबाइल स्पेस पर भी फोकस रहा, खासतौर से 2 व्हीलर सेगमेंट से उम्मीदें ज्यादा हैं, तो यहाँ पर आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक पर खासतौर से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वहां पर अच्छे अपमूव्स देखने को मिले। मिड कैप गेनिंग कैटेगरी में JSW एनर्जी, ओबरॉय रियल्टी, अडानी टोटल गैस, SRF और साथ ही CESE जैसे स्टॉक्स शामिल रहे। रियल एस्टेट पैक में लगातार बिफोर दी फेस्टिवल सीजन अच्छे तेजी के साथ कामकाज हम देख रहे हैं और ऐसे में हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी इस सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स जैसे कि ओबरॉय रियल्टी, DLF पर लगातार राय भी आती हुई दिखी, तो इन सेक्टर्स पर खास नजर रखें। सेक्टर स्पेसिफिक FMCG में सबसे ज्यादा तेजी दिखी। IT सेक्टर FMCG के ठीक साथ साथ अच्छी तेजी दिखा रहे थे, इसके ठीक पीछे फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, फार्मा, ऑटोमोबाइल स्पेस, हर तरफ मजबूती के साथ आज के सत्र में कामकाज दिखा। दमदार सेशन और क्लोजिंग भी काफी अच्छी यहां पर नजर आई। सुंदरम